जो टोटल कॉस्ट पड़ा है वो है व्हील्स में लगता है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, फ्रंट ब्रेक पैड मैंने अभी थोड़ा रिफ्यूल भी करवाना पड़ेगा बाइक को। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास्ता दास्तान। अगर आप लोगों ने पिछले मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता हो कि मेरे बाइक के ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर हो चुके हैं, 43,000 समथिंग किलोमीटर्स होकर रखा है। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ अपने बाइक का सर्विसिंग कराने। इट विल बी अ मेजर सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे बहुत कुछ चेंज करना, बहुत कुछ चेक करवाना है। प्लस अगर मेरा स्थिति का व्लॉग्स आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे बाइक का जो रेजोनेटर है, जो कि कैथलिटिक कन्वर्टर के बाद कनेक्ट होता है, उसमें भी एक लीकेज है जिसकी वजह से वहाँ से भी लीक हो रहा है। तो आज वो भी चेक करवाना है। तो चलते हैं, जल्दी से बाइक में बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं निकल पा रहा हूँ फॉर सर्विस सेंटर। हम जा रहे हैं मायापुरी दिल्ली में। वहीं पे मैं सर्विस कराता हूँ बेसिकली। वहाँ का मेरे एएमसी का कार्ड भी बना हुआ है। अभी थोड़ा रिफ्यूल भी करवाना पड़ेगा बाइक को। बीच में रास्ते में कहीं पे पेट्रोल पंप मिल जाए तो रिफ्यूल करवा लूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक के हो चुके हैं 43,000 किलोमीटर्स। तो आज बाइक का एक मेजर सर्विस है। और इस बार पहली बार मेरे बाइक में ये हुआ है कि 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद मेरे बाइक में लो इंजन ऑयल प्रेशर का वार्निंग आया था। तो फिर मैंने घर वापस आके फिर मैंने टॉपअप तो कर दिया था इंजन ऑयल, बट स्टिल मुझे एक बार ये भी चेक कराना है कि कहीं पे इंजन ऑयल का कुछ लीक तो नहीं हो रहा है, या इंजन इतना ओवरबर्न क्यों कर रहा है। इंजन ऑयल करना तो नहीं चाहिए हिसाब से, बट कर रहा है, तो एक बार वो भी चेक करवाना पड़ेगा। तो सर्विस जैसे ही हो जाएगी फिर मैं आपको बता दूंगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि 40,000 किलोमीटर्स पे कितना खर्चा होता है बाइक का। और मैं बहुत जल्द मेरे बाइक का एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 40,000 किलोमीटर्स का जो मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊँगा। मेरे बाइक में ऑलरेडी KNN का फ़िल्टर लगा हुआ है, तो मुझे फ़िल्टर का खर्चा नहीं आता। मैं ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 सर्विस के पहले ही मैंने KNN फ़िल्टर लगा दिया था। मैंने वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो KNN का फ़िल्टर लगाने का एडवांटेज ये है कि मुझे फ़िल्टर चेंज नहीं करना पड़ता। मैं घर आके बस फ़िल्टर को साफ़ कर लेता हूँ, एक बार बस हो जाता है। और वो भी फ़िल्टर साफ़ करने का आपका ड्यूरेशन अराउंड 5 से 10,000 किलोमीटर के बाद ही करनी पड़ती है। उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ता जनरली फ़िल्टर क्लीन कराने का। तो मैं सर्विस कराने के लिए भी थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ। मैं घर से 8:30 बजे निकल गया था, 8:30 नहीं 8:45 बजे, बिकॉज अगर मैं लेट से पहुँचूँगा तो 2-3 गाड़ियाँ लग जाती है, फिर टाइम लग जाता है सर्विस करवाने में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। फर्स्ट पहुँचूँगा तो जल्दी हो जाएगा सर्विसिंग और मुझे काम भी थोड़ा ज़्यादा करवाना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँच जाता हूँ मैं। सुबह सुबह खाली भी रहती है ना सर्विस सेंटर, और ऊपर से आज संडे है तो लोग भी बहुत आएंगे सर्विस करवाने बाइक की। ऐसे भी टूरिंग सीज़न अभी चल रहा है। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरा स्पीति का व्लॉग नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में। मैंने जनवरी में वो ट्रिप की थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई स्नो नहीं मिली, बट द ट्रिप वॉज रियली नाइस। मैंने बहुत इन्जॉय किया, सोलो राइड था। उसके बाद मैं अलवर गया था, यहाँ से दिल्ली से अलवर। अलवर में एक सिलीसेर लेक है जहाँ जो मैंने विज़िट किया था लास्ट टू लास्ट वीकेंड। उसका व्लॉग भी ऑलरेडी लाइव है, अगर आप लोग को देखना है तो देख सकते हो आप लोग। इसके बाद जो मैं व्लॉग डालूंगा वो है दिल्ली टू अमृतसर का, जो मैंने लास्ट वीकेंड किया है, बट मैंने अभी तक उसका एडिटिंग चल रहा है। तो ये व्लॉग पहले आ जाएगा, सर्विसिंग वाला व्लॉग। उसके बाद मैं वो अमृतसर वाला व्लॉग डालूंगा। अमृतसर राइड कर भी मज़ा आ गया था मोस्ट ऑफ द राइड्स में मेरे बारिश तो मेरे साथ ही रहती है, तो अमृतसर में पहुँचते पहुँचते भी हम एक बार भीग गए। बस सर्विस सेंटर हम पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है ना सुबह सुबह इतना जल्दी, इसलिए पहुँच गया इसलिए मैं संडे को ट्राई करता हूँ कि सुबह सुबह आ जाने का सर्विसिंग करवाने के लिए। एक्चुअली मैं सैटरडे कल ही आने वाला था, लेकिन कल कुछ और काम आ गया तो निकल नहीं पाया घर से। ट्रैफिक ना रहे तो दिल्ली की सड़कें इतनी अच्छी हो जाती है ना, मस्त बड़ी बड़ी सड़कें हैं। सो हम ऑलमोस्ट मायापुरी पहुँच चुके हैं। ये उसका शायद मेट्रो स्टेशन है। आधे घंटे में हम पहुँच गए सही है। नॉर्मली ये ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लग ही जाता है आराम से। यहाँ का ये जो सर्विस सेंटर है ना, यहाँ पे आसपास में बहुत कुछ है। आपका टोयोटा का सर्विस भी है और फिर मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे, इन केस एनीवन इज़ इंटरेस्टेड। मुझे अपने फ़ोन का जो मोबाइल माउंट है वो भी थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। बीच में ये लूज़ हो जाता है बेसिकली, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है उसके बाद। आई एम जस्ट होपिंग कि
लाइन में और गाड़ियाँ ना लगी हो अभी, पहला नंबर मेरा ही मिल जाए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा भाई। सॉरी, मारुति सुजुकी का नहीं, टाटा मोटर्स का एंड टोयोटा दोनों का सर्विस सेंटर है इधर में। और पाजी क्या हालचाल? बस बढ़िया। चलो आ गए हम सर्विस सेंटर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इस बाइक की सर्विसिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस ये बाइक वॉश पे जाने वाला है, 1 घंटे के अंदर सर्विसिंग हो गई। जल्दी सुबह आने का यही फ़ायदा होता है। यहाँ पे मेरी बाइक लगी है, पाजी हैं काम कर रहे हैं बाइक में। अब मैंने वहाँ पर अपना GoPro चार्ज पे लगाया हुआ है। तो जैसे ही सर्विसिंग हो जाती है, बाइक मिल जाती है, निकलते हैं और शायद हाफ एन आवर में सारा काम हो जाएगा, फिर निकलते हैं। ऑलराइट गाइज, सो हमारी सर्विसिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब एक बार बाइक का रिफ्यूल करवा लेंगे एंड देन टू होम। तो टोटल जो खर्चा है मैं आपको घर जाके बताऊंगा। बेसिकली आपको बिल का पूरा डिटेल्स भी दिखा दूंगा। पार्ट्स के जितने प्राइसेस हो जाए तो लेबर चार्जेस लग जाते हैं यहाँ पे, लेकिन बाइक बड़ी स्मूथ हो गई है भाई। ओहो, अब अच्छा लग रहा है चला के। अब कहीं पेट्रोल पंप दिख जाए, बस फुल टैंक करवाना है। मेरा जो घर है वो यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जब लगता है तो बहुत टाइम लग जाती है। पर आज संडे है तो दिखा रहा है कि 50 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। मैं नोएडा के सर्विस सेंटर्स प्रेफर नहीं करता, क्योंकि नोएडा के सर्विस सेंटर उतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं, लोग भी उतने एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे जो मैकेनिक है। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू कम टू दिस मायापुरी वाला सर्विस सेंटर, विच इज़ गुड। और एक फरीदाबाद में भी सर्विस सेंटर है, वो भी बहुत अच्छा है। तो काम बहुत सारा हुआ है बाइक में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करवाना है, वो भी करवा लिया है मैंने। फिर जो ब्रेक का ऑयल है, ब्रेक ऑयल को भी ब्लीड करा के नया ब्रेक ऑयल डाला गया है। फिर आपका कूलेंट भी चेंज हुआ है बाइक का। फिर इंजन ऑयल तो चेंज हुआ ही है, जो कि स्टैंडर्ड है, वो तो होगा ही होगा। बिल देख के आपको बताऊंगा अच्छे से कि क्या क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं। तो गाइस, अमृतसर का ट्रिप तो मैंने अभी तो अपलोड नहीं किया, लेकिन अमृतसर जाने के टाइम में ना बाइक में बार बार वार्निंग आ रही थी, इंजन ऑयल प्रेशर लो है। मुझे ये भी करवाना पड़ा, क्या बोलते हैं, टॉपअप भी करवाना पड़ा ऑयल बीच में ही, रास्ते के बीच में। तो मैंने वो भी चेक करने के लिए बोला था कि इस बार इतना ज़्यादा लो ऑयल प्रेशर कैसे आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप जब पहाड़ों में जाते हो तो जनरली इंजन ऑयल बर्न होती है, ऐसे बहुत नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ रोडिंग कर रहे हो आप, लोअर गियर में चल रहे हो तो इंजन ऑयल बर्न होती है। लेकिन पॉइंट है कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप 1000 किलोमीटर भी चला लो, चलाने के बाद फिर वापस आना एक बार चेक कराने के लिए, कि हम देखेंगे कि अगर इंजन ऑयल का लेवल बहुत गिर रहा है, कुछ अंदर में इंजन के अंदर में कुछ रिंग्स होते हैं, उसको सिलेंडर रिंग्स ना पिस्टन रिंग्स क्या बोला, यानी उसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको चेंज कराना ज़रूरी होगा। वो भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। लीकेज होने से भी हो सकता है कि इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न हो रहा हो। तो 1000-2000 किलोमीटर चलाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रिप 2 जो है उसको रीसेट कर देता हूँ, तो पता चलता रहेगा कितना मैंने चला लिया। अभी ये कर लिया मैंने ट्रिप 2 रीसेट, और 1000-1200 किलोमीटर के बाद आऊँगा, आके एक बार चेक करवा लूँगा। और ये देखो हमारे भारत का तिरंगा इतना सुंदर लग रहा है, हवा भी चल रहा है ना, थोड़ा सा सही लग रहा है। 3-3 1 2 3 सामने। रिफिल करवा लेते हैं। थोड़ा अंकल जी को बोले आगे करने के लिए, डलवा लेते। फुल टैंक करने पे तो रिफ़िल करवा लिया बाइक को। अब एकदम मस्त जा सकते हैं, टेंशन फ्री। एक्चुअली टेंशन कुछ था नहीं, घर तो पहुंच ही जाते, बट स्टिल FI इंजन है तो बाइक में एटलीस्ट 2-3 लीटर पेट्रोल रहना ज़रूरी होता है।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर और मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूं जो कि टोटल हुआ है। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ा है वो है 7,902 और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं, क्या क्या चीज़ मैंने करवाया है। देखिए ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, ओरिंग जो ऑयल फ़िल्टर के अंदर लगता है वो है, इंजन ऑयल है, एलिमेंट फ़िल्टर है, फिर आपका डैम्पर है जो कि व्हील्स में लगता है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, फ्रंट ब्रेक पैड मैंने चेंज करवाया है और कूलेंट ऑयल भी टॉपअप हुआ है एंड प्लस जो ब्रेक ऑयल भी ब्लीड करा के नया ऑयल डाला गया है। तो टोटल मिला के जो चार्जेस लगे इसमें 4,415 और लेबर चार्ज जो है वो है 2,107 आफ्टर अप्लाइंग AMC। तो KTM का थोड़ा लेबर चार्ज ज़्यादा है। अगर आप ANC लेके रखे हो थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो अराउंड समथिंग 10-15% का डिस्काउंट रहता है लेबर चार्जेस में, और कॉस्ट और जो पार्ट के प्राइसेस है वो भी 10% डिस्काउंट में मिलते हैं। प्लस आपको अगर मतलब क्लीनिंग, चेन ल्यूब, बाइक वॉश, चेन क्लीन ये आपका फ्री होता है विद AMC। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।